दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावती में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको MSRA जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसकी ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, तो कृपया देखिए इस वीडियो को। दोस्तों 20 तारीख से दक्षता आधारित आकलन मसरा के द्वारा जो आयोजित होने वाला है उसके लिए और जो OCR को अपलोड किया जाएगा, तो OCR है उसको किस तरह से अपलोड करेंगे, किस ऐप पे अपलोड करेंगे, इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। अभी जो विभाग द्वारा ये जो PPT डाली गई है और उसमें तो कक्षा 3 से 5 तक के लिए जो ऐप का उपयोग है उसके जो चरण क्या होंगे और 6 से 8 के लिए जो ऐप है उसके उपयोग के जो चरण क्या होंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 जनवरी के बाद में जब भी ऐप एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद में एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा और पूरी प्रक्रिया को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा रिहर्सल कर लें ताकि हमें 18 तारीख के बाद में जब लॉगिन करें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस PPT से समझने से पहले मैं आपको और मोबाइल पे जो ऐप है उसका जो रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ किस तरह लॉगिन होगा और उसके बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप है वो डाउनलोड कर रखा है और इस ऐप में आप देखेंगे जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये जो इंटरफेस खुलता है और यहाँ लिखा हुआ है स्टाफ ID। तो स्टाफ ID में आप अपने जो स्टाफ ID भरेंगे, जैसे मैं यहाँ पे मेरी स्टाफ ID भरता हूँ और ये भरा और उसके बाद में कैप्चा में आप देख रहे हैं नीचे जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो अंक लिखे हुए हैं, तो वो अंक भरेंगे और अंक भरने के बाद में और इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और ये OTP है वो 1 मिनट के लिए वैलिड है और जैसे ही आप OTP भर देंगे और उसके बाद में ये लॉगिन हो जाएगा और OTP सबमिट करें तो जैसे सबमिट करें लॉगिन हो जाए। लॉगिन होने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कक्षा 3 से 5 तक के लिए जो ऐप है उसका उपयोग है, लेने का जो चरण क्या है, तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से और शाला दर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसको अपडेट करके स्टाफ लॉगिन से उसको लॉगिन करेंगे और उसके बाद में उसके अंदर जो आप अपनी क्लास का चयन करेंगे, सेक्शन का चयन करेंगे और उसके बाद में उससे हम OCR अपलोड करेंगे। तो इसके बारे में देखेंगे कि जैसे हम लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद में ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने नजर आएगा, आज आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों का डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो उसके बाद में ये लिखा हुआ आपके सामने नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी है कि आप किस कक्षा के विषय अध्यापक हैं। तो वो कक्षा भरेंगे और उस आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं तो उसका जो आकलन करेंगे। तो आप अपनी कक्षा भरेंगे और विषय भरेंगे। तो उसके बाद में मान लीजिए कक्षा 3 है या 5 है, विषय हिंदी है, जो भी लिखेंगे और इस पे जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक किया और उसके बाद में आगे बढ़े, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट है, हम चलते हैं आगे। हम कक्षा और सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दूसरा जो डायलॉग बॉक्स नजर आएगा और यहाँ पे इस पेज में आपके जो जितने भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट खुलेगी और आपके ये जो स्टूडेंट्स हैं और इनके आगे आपको और इनकी जो प्रविष्टि करनी है, तो ये सारी जो लिस्ट है दूसरे में ये खुलेगी। इसके बाद ये जो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट खुलेगी इसमें से एक एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करके और उनकी OCR है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी का जो नाम है उसके आगे क्लिक करके और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही आप सेलेक्ट करें, जैसे बच्चे का जो नाम है खुलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें एक काल्पनिक जो नाम है रोशन बजाज,
पिता का नाम है और कक्षा है ये होगी। उसके बाद भी नीचे आता है कि फोटो अपलोड करें। तो फोटो अपलोड करने का मतलब कोई स्टूडेंट का फोटो नहीं, जबकि होशियार है उसकी फोटो अपलोड करनी है। और इसके बाद में जो अगर अनुपस्थित है तो अनुपस्थित लिखें। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि दोनों पेज का फोटो है वो सबमिट करना है। जैसे 3 से 5 या 6 से 8 वाले में जिसमें पेपर ज़्यादा बड़े होंगे तो 2 साइड से होंगे तो दोनों के स्कैन करके हो और दोनों को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि पेज 2 पेज हैं तो कैसे करेंगे। पहले तो पेज फर्स्ट है इस पर क्लिक किया तो पहला पेज सेलेक्ट करके और पहले को अपलोड कर देंगे, फिर दूसरे पे करके क्लिक करके और दूसरा सबमिट कर देंगे। इस तरह ये होगा। और इसके बाद में आप देख रहे हैं अगली जो प्रोसेस है, आप इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि जैसे ये आकलन का जो प्रश्न पत्र है और होशियार शीट है, तो 3 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो होशियार शीट है उसके जो राइट साइड में एक कोने में एक जो ये क्यूआर कोड नजर आ रहा है, तो यहाँ क्यूआर कोड से हम और क्लिक करके और स्कैन करके और पेपर को अपलोड कर सकते हैं। क्यूआर कोड से स्कैन करने के बाद में क्यूआर कोड स्कैन पर पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक डेटा है उक्त अनुसार प्रदर्शित होगा। तो उसके जो डाटा है वो इस तरह प्रदर्शित होंगे। तो होशियार उत्तर पुस्तिका सेट फर्स्ट और ये जो डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं इसी तरह से और आपको नजर आएगा। अगला बिंदु जो है प्रदर्शित डेटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़े पर क्लिक करें और आप अपने डाटा को मिलान कर लें। अगर आपका जो डाटा सही है, अगर आपके डाटा सही है तो आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़े टैब पर क्लिक करने पर शिक्षक को कैमरा का ऑप्शन पुनः क्लिक के लिए तैयार मिलेगा। भाई जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो टैब पर क्लिक करने के बाद में जो शिक्षक का जो कैमरा है वो उसमें ऑप्शन आएगा कि आप पुनः क्लिक करें, पुनः क्लिक करें। अब शिक्षकों को वास्तविक होशियार शीट के सभी पृष्ठों की क्रमवार फोटो क्लिक करनी होगी। यानी सभी जो सीटें जो है वो क्रम वाइज, जैसे स्टूडेंट का जो नाम आता है उस स्टूडेंट के सामने क्लिक करके और सभी की होशियार है वो अपलोड करेंगे। तो फोटो क्लिक करने के लिए स्क्रीन पर सत्यापन के लिए क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो में मेल खाता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। जब आप अपलोड करेंगे तो आप यस करेंगे। तो ये पूछने के बाद में फिर आगे बढ़ने के लिए कहेगा, तो फिर आगे बढ़े। यदि अपलोड की गई फोटो में कोई बदलाव करना चाहते हो तो सबमिट करने से पूर्व दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो यदि आपका जो इमेज है वो साफ नहीं आ रहा है या किसी वजह से आप इसमें करेक्शन करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो आप सबमिट करने से पहले आप इसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आगे जब ऐप का जो नेक्स्ट पेज खुलेगा तो यहाँ पे लिखा होगा कि क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है। तो आपकी अगर ये रिकॉर्ड सही है तो आप हाँ करेंगे और सत्यापित करें और आगे बढ़ें। तो सत्यापित करें ये जो है ग्रीन जो टिक जो लेबल है इस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और अगर आप फिर से अपलोड करना चाहें तो इसके जस्ट नीचे फिर से अपलोड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो अब जो इस विद्यार्थी का पेज फर्स्ट अपलोड हो गया है, यानी पहला पेज जब अपलोड हो जाएगा तो ये ग्रीन टिक हो जाएगी और ये कहेगा कि आपका जो फर्स्ट पेज है वो अपलोड हो गया है। उसके बाद में पेज सेकंड जो है उसके लिए आएगा कि अपलोड पहला हो गया, दूसरे के लिए अपलोड करो। तो दूसरा जब अपलोड करेंगे तो दोनों पेज का फोटो है वो सबमिट करेंगे, है ना, और उसके बाद में इनको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ये तो अभी जो आपने देखी थी वो जो कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की जो
ऑनलाइन की प्रोसेस थी। अब हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए ऐप किस तरह उपयोगी होगा और ऐप को किस तरह हम काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो ऐप है उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो जो कक्षा 6 से 8 तक के जो विषय की जो OCR अपलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो संबंधित शिक्षक है वो शाला दर्पण से आप अपना शाला दर्पण शिक्षक पे और अपने जो डाटा है वो अपडेट कर लें और स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन हो जाएं। और लॉगिन होने के पश्चात आप उसकी जो क्लास है वो सेलेक्ट करेंगे, कौन सी क्लास है, सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में फिर OCR को अपलोड करना शुरू करेंगे। तो पीछे जो प्रोसेस बताई है उसी प्रक्रिया के अनुरूप यहाँ पे जैसे ही बच्चों की जो लिस्ट खुलेगी और उस लिस्ट में से किसी एक बच्चे का चयन करते हैं और उसकी फिर OCR है वो सबमिट करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो OCR है उसमें और जो OCR होगी तो इसमें जो ऑप्शन है जो 3 से 5 तक जो ऑप्शन आता है ना कि चयन स्क्रीन है, यानी पहला पेज दूसरा पेज है और वो मांगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ केवल एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है। यानी आपके क्षेत्रीय जो इस तरह आपके क्षेत्राधीन के जो विद्यार्थी हैं 3 से 8 तक के सभी जो और शिक्षक साथी हैं उक्त मॉड्यूल के शाला दर्पण शिक्षक ऐप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। और आप सभी को ये शाला दर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड करके सारे काम वहीं से करने। तो आपको बता दें कि ये जो कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों की दक्षता आधारित आकलन किया जा रहा है।